हेलो, वेलकम टू नीट PYQ सीरीज। इसमें हम करेंगे लास्ट 10 ईयर के नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वो भी चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट में बेटा ये 6 टॉपिक है जिनसे नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहला टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट को इन रेडियन में कन्वर्ट करना है। बेटा एंगल की SI यूनिट होती है रेडियन, SI यूनिट होती है रेडियन, प्रैक्टिकल यूनिट होती है डिग्री, और स्मॉल यूनिट होती है मिनट भी होती है और सेकंड भी होती है। हमारे पास गिवन क्या है, 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में। तो सबसे पहले बेटा मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, और डिग्री से किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, तो बेटा देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 1 डिग्री अपॉन में 60। ठीक है, मीन्स ये डिग्री में तो कन्वर्ट हो गया। 1 मिनट किसके इक्वल है, 1 डिग्री अपॉन में 60। अब डिग्री से किस में कन्वर्ट करें, रेडियन में। तो हमें डिग्री से रेडियन का रिलेशन पता होना चाहिए। डिग्री से रेडियन का रिलेशन क्या है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, डिग्री की। तो 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 डिग्री की जगह रख दें पाई अपॉन में 180 रेडियन, और बेटा 1 डिग्री के नीचे क्या किससे डिवाइड है, 60 से। तो किससे डिवाइड कर दें, 60 इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 मिनट के। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 3.14, और 18 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, और पीछे क्या है 201 इज इक्वल टू 1 मिनट। ध्यान से देखेंगे तो 108 का बेटा ये 314 का 108 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाता है, 3 पर ज़्यादा रहेगा तो 2 पर जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन से चेक करें आगे करने की ज़रूरत है या नहीं। तो बेटा देखो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, ये 2 है, तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। क्या बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बतानी। तो कैसे देखेंगे बेटा, ये कोई रोड है, इसको हीट कर रहे हैं बेटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है, के थर्मल कंडक्टिविटी, ए कितना एरिया है, इस एंड का और इस एंड के बीच में टेम्परेचर का चेंज कितना है, चेंज इन टेम्परेचर। कैपिटल टी को किससे लिख रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। और ये रोड की लेंथ कितनी है, तो लेंथ को लिख लेते हैं dx से। क्या बात समझ आ गई। अब जिसकी यूनिट निकालनी होती है उसको एक साइड, बाकी सभी को दूसरी साइड। तो के की यूनिट निकालनी बेटा, तो के को इधर रख लेते हैं, बाकी को इधर भेज देते हैं। डी क्यू अपॉन में डी टी, डी क्यू अपॉन में डी टी। एक्स को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और एरिया नीचे डिवाइड में, और साथ में चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखेंगे अपने ऑप्शन से। मीन्स वाट में दी हुई है यूनिट, किस में दी हुई बेटा, वाट में। देखो यहाँ से देखो, हीट अपॉन में या वर्क अपॉन में टाइम क्या होता है, पावर। मीन्स इसकी यूनिट क्या हो गई, वाट। क्या हो गई बेटा, डी क्यू अपॉन में डी टी को क्या लिख सकते हैं, वाट। एक्स की यूनिट लेंथ है एल, या मीटर में लिख लेते हैं एम। एरिया की यूनिट बेटा मीटर का स्क्वायर, और चेंज इन टेम्परेचर को के से भी लिखते हैं, थीटा से भी लिखते हैं। एक एम से एक एम कैंसिल, तो क्या आ गई अपने पास, वाट मीटर की पावर -1 और के की पावर -1। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, वाट मीटर की पावर -1, के की पावर -1। ठीक है, इसके बाद ये 2 इक्वेशन थे। इसके बाद बात करते हैं बेटा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके क्वेश्चन देखते हैं।
2022 का क्वेश्चन है। द एंगल एंड प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है वो। बेटा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों की यूनिट तो होती है, एक की रेडियन और एक की स्टीरेडियन। डायमेंशन नहीं होता। कैसी क्वांटिटी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। ठीक है। जैसे मैं प्लेन एंगल की बताऊं तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, कैंसिल हो जाती है तो क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता, यूनिट होती है। मीन्स बोथ यूनिट, क्या आएगा ऑप्शन, यूनिट बट नो डायमेंशन, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। यूनिट तो होती हैं, डायमेंशन नहीं होते, एक का रेडियन और दूसरी की यूनिट स्टीरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा रिसेंट 2024 का आया हुआ है। द फोर्स डिफाइंड बाय एफ। फोर्स को किससे लिखते हैं बेटा? एफ से। एफ से लिख लिया। क्या दिया हुआ है? अल्फा टी स्क्वेयर प्लस में बीटा टी। ठीक। एक्ट एज ऑन द पार्टिकल गिवन टाइम टी। द फैक्टर ऑफ द डायमेंशनलेस अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। ठीक। अल्फा और बीटा क्या है बेटा? कांस्टेंट। और इनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? डायमेंशन लेस होने। ठीक है। तो बेटा अल्फा की वैल्यू देखते हैं क्या आएगा। देखो ये फोर्स है तो ये क्वांटिटी भी फोर्स, मीन्स फोर्स में फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं, ये क्वांटिटी भी फोर्स। ठीक है। अल्फा की वैल्यू आएगी एफ अपॉन में टी का स्क्वायर, मीन्स इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, फोर्स का m1 L1 टी की पावर -2। फोर्स का और एनर्जी का याद होना चाहिए। फोर्स का m1 L1 टी की पावर -2 और टाइम का टी की स्क्वायर। तो अल्फा का डायमेंशन आ गया m1 L1 टी की पावर -4, ऊपर चला गया टी स्क्वायर। ऐसे ही बीटा का निकालेंगे। बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये भी फोर्स इक्वल रखेंगे तो टी को इधर ले जाएंगे तो नीचे डिवाइड, ये भी फोर्स की वैल्यू है तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से फोर्स की m1 L1 टी की पावर -2 अपॉन में टी, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 L1 टी की पावर -3। ठीक है। अब चेक करेंगे बेटा सभी क्या होने चाहिए, डायमेंशन लेस होने चाहिए। ध्यान से देखें तो देखो ये कैंसिल कब होंगे, जब m1 L1 अल्फा और बीटा आपस में डिवाइड हो, तभी तो m1 L1 कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो डायमेंशन नहीं आएगा, m का भी नहीं आएगा, l का भी नहीं आएगा। इसका मतलब सबसे पहले तो हम ये देखें कि कौन से ऑप्शन में अल्फा और बीटा डिवाइड है। तो इसमें तो डिवाइड नहीं है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल। इसमें भी डिवाइड नहीं है, ये ऑप्शन वैसे ही। मल्टीप्लाई होगा तो पावर देखो ये m स्क्वायर हो जाएगी, ये l स्क्वायर हो जाएगी, डायमेंशनलेस तो होगा ही नहीं। ठीक। अब बचे दो ऑप्शन, बीटा और एक में अल्फा ऊपर है। ठीक है। अब देखो अगर इस वाले टर्म को t से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स बीटा जिसमें t से मल्टीप्लाई, ऑप्शन कौन सा होगा, तभी तो देखो बीटा t से मल्टीप्लाई है m1, ऑप्शन थर्ड देखते हैं m1 L1 टी की पावर -3 और डिवाइड में क्या करेंगे अल्फा। अच्छा अल्फा की पावर 4 है, अल्फा की पावर 4 है तो मीन्स जो ज़्यादा पावर माइनस में उसको मल्टीप्लाई कर दें टी से तो बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू होगी -4 और इसको टी से डिवाइड किया टी, और बीटा की वैल्यू m1 L1 टी की पावर -3। ठीक है। ये 1 है और ये -4 है तो कितनी हो जाएगी -3, कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस। तो ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन डी। क्या बात समझ आ गई। द डायमेंशन ऑफ m1 L1 टी की पावर -2 a की पावर -2 बिलोंग्स टू द, मीन्स ये किसका डायमेंशन है बेटा, इसका या तो हम ऐसे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि एम्पियर और वो भी करंट की वैल्यू दो किस में आती है, ए स्क्वायर किस में आता है, या फिर सभी का निकाल के देखना पड़ेगा। हम लास्ट ऑप्शन से चेक कर लेते हैं क्योंकि लास्ट ऑप्शन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, क्या इसका या नहीं है, तो मैं निकालूंगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर
पर यूनिट लेंथ क्या होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन में 2I एंड म्यू नॉट अपॉन में 2R I1 I2 अपॉन में हाँ म्यू नॉट अपॉन में 2R I1 इंटू में I2। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड, बाकी को इधर भेज देंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इसको इधर भेजेंगे तो 2R और ये हो गया I1 और I2। ठीक है, यहां से देखेंगे तो बेटा फोर्स का लिखेंगे M1 L1 T की पावर -2, 2 का होता नहीं है, R का लिखेंगे तो L की पावर 1, नीचे लेंथ है तो लेंथ का लिखूंगा तो L, और करंट है एक करंट का A और सेकंड करंट की वैल्यू भी A, तो क्या हो गया A का स्क्वायर, लेंथ से लेंथ क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास M1 L1 T की पावर -2, ऊपर जाएगा तो एम्पियर A की पावर -2, इसी का ही आ गया। तो किसका आ गया बेटा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, किसका आया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एनर्जी एंड जी आर रिप्रेजेंट डिनोटेड बाय एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ई बाई जी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, डायमेंशन किसका बताना है, ई बाई जी का। ठीक है, तो बेटा देखो एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का होता है M1 L2 T की पावर -2। ठीक है, ये याद ही होना चाहिए। जी का कैसे निकालें, तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू होता है GM1 M2 अपॉन में R का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड, बाकी को इधर भेजेंगे तो फोर्स इनटू में R स्क्वायर और नीचे आ जाएगा M1 M2। फोर्स की वैल्यू M1 L1 T की पावर -2 और यहाँ पर रेडियस का L का स्क्वायर और मास का M का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया जी का। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो ये देखो मास 2 है, ऊपर जाएगा तो M की पावर -1 बचेगा, L की पावर 3 और T की पावर -2, ये आ गया जी का। अब क्या करना है, E बाई जी को लिखना है, तो E का लिख दिया M1 L2 T की पावर -2 और J का लिखेंगे तो M की पावर -1 L की पावर 3 और T की पावर -2। ठीक है, T की पावर -2 ऊपर जाएगा तो बेटा देखो T की पावर -2 से T की पावर -2 तो कैंसिल, M की पावर 2 हो जाएगा, L की पावर -1 हो जाएगा और T की पावर 0। कौन सा ऑप्शन आएगा, M की पावर 2 L की पावर -1 और T की पावर 0, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इजी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस 2020 में आया हुआ, सबसे आसान है। स्ट्रेस क्या होता है बोलो, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का पता है, एरिया का पता है, फोर्स का M1 L1 T की पावर -2, एरिया का L2 क्या हो जाएगा बताओ, M1 ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 और T की पावर -2। क्या बात समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से इफ द फोर्स F, फोर्स को किससे लिख रहा है बेटा, F से, एक से क्या लिख रहा है एक्सेलरेशन और T से लिख रहा है टाइम एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। डायमेंशन किसका निकालना है बेटा, एनर्जी का। लॉन्ग मेथड बेसिक मेथड से कर सकते हैं या फिर इजीली क्या, देखो एनर्जी को क्या लिख सकते हैं बेटा, एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल, और वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर थोड़े से अच्छी नॉलेज है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास फॉर्मूला एनर्जी को क्या लिख रहा है, FAT, तो क्या हम इसको टाइम से डिवाइड करते हैं और टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपना डायमेंशन क्या बनता है बेटा, फोर्स
डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो गया वेलोसिटी इंटू में टी। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन लाना है हमें, तो क्या कर सकते हैं, एक बार फिर टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, फोर्स वेलोसिटी अपॉन में टाइम हो गया एक्सेलरेशन, और टाइम इनटू में टाइम क्या हो गया टी का स्क्वायर, ये आ गया, इसके इक्वल आ गया एनर्जी के। ऑप्शन कौन सा आएगा, F1A1 टी का स्क्वायर, ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे भी कर सकते हैं या बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए डायमेंशन ऑफ लेंथ, किसका डायमेंशन बताना है, लेंथ का, दैट कैन बी फाउंड आउट, जी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ई स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इच, ये सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन लेंथ के डायमेंशन के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम डायमेंशन लिखते हैं, देखो सी का लिखेंगे तो बेटा क्या आएगा, सी का लिखेंगे तो आएगा स्पीड ऑफ लाइट का या स्पीड का L1 टी की पावर माइनस। ठीक है, जी का लिखेंगे तो अभी निकाला हमने M-1 L3 और टी की पावर -2, पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था M-1 L3 और टी की पावर -2। ठीक है, अब बचा देखो सी की वैल्यू भी आ गई अपने पास और जी की वैल्यू भी आ गई, ये वाली टर्म बची ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज का स्क्वायर मीन्स पहले चार्ज और दूसरे चार्ज का स्क्वायर अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसमें देखिए ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन चाहिए तो बाकी को इधर भेज देते हैं, तो ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर रख लिया और बाकी को क्या भेज दिया दूसरी साइड, फोर्स इंटू में आर स्क्वायर। तो ये आ गया फोर्स का M1 L1 टी की पावर -2 और लेंथ का मल्टीप्लाई L स्क्वायर से, तो इसका डायमेंशन आ गया अपने पास M1 L2 L3 और टी की पावर -2। ठीक है, तो ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया M1 L3 और टी की पावर -2। ठीक है, अब हमें ऑप्शन से चेक करना है बेटा, देखो लेंथ के इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, लेंथ के, लेंथ के इक्वल आना चाहिए, तो मास कितना होगा 0, मास कितना होगा 0। तो देखो m की पावर इसमें तो है ही नहीं, इसमें -1 और इसमें +1, इसका मतलब g और इस टर्म का मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमें वो ऑप्शन देखने जिसमें g और ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये ऑप्शन कैंसिल, जी और देखो ये किस में है, डिवाइड में, जी इसमें, इसके बाद ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में। उसके बाद क्या देखे बेटा, देखो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जी वाली टर्म का और इसका स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो डायमेंशन क्या बनता है, देखो जी इंटू में स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, तो डायमेंशन बनेगा m0, देखो m0 l की पावर कितनी हो गई 6, दोनों पावर ऐड हो गई, और t की पावर हो गई -4, t की पावर कितनी होगी -4। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में क्या है, इसके बाद रूट लगा रखा 1/2 और ये भी 1/2। अब थर्ड ऑप्शन से देखते हैं, अगर इसको सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो भी ये ऑप्शन नहीं आता, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी L स्क्वायर और टी की पावर -2, फिर भी डिवाइड करेंगे तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों ऑप्शन में क्या लगा रखा है बेटा, रूट, तो मीन से इन दो इसकी पावर को क्या कर दे हाफ, इसकी पावर हाफ करते हैं तो कितनी आती है m0 L की पावर 3 और टी की पावर -2, L की पावर 3 और टी की पावर -2। ठीक है, अब देखो
इसके बाद आता है ये ऑप्शन भी कैंसिल, बचा हुआ क्या है ये ऑप्शन सी स्क्वायर का। पहले तो सी का स्क्वायर करो, सी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, सी का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर और टी की पावर -2, एल स्क्वायर और टी की पावर -2, और उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, सी का स्क्वायर किया और इसको डिवाइड कर दिया तो एल का स्क्वायर अपॉन में टी की पावर -2, टी की पावर -2 से टी की पावर -2 कैंसिल, और यहाँ बचा एल की पावर 1। यही आना चाहिए था। तो क्या किया है, ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन आएगा डी। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर द 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। तीनों क्या है बेटा, फंडामेंटल कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। बेटा डायमेंशन तीनों का कॉम्बिनेशन किसके आना चाहिए, लेंथ का आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इन सभी का डायमेंशन लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन L1 t की पावर -1। इसके बाद g का अभी निकाला हमने m1 l की पावर -3 और m-1 l की पावर 3 और t की पावर -2, ठीक है। इसके बाद किसका निकालेंगे, h का। h का कैसे निकाल सकते हैं बेटा, E इज इक्वल टू होता है h और फ्रीक्वेंसी। h इज इक्वल टू क्या आएगा, E बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। h इज इक्वल टू E का क्या होता है, m1 l2 t की पावर -2, और इसको किससे डिवाइड कर दे, फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास m1 l2 और t की पावर -1 हो जाएगी ऊपर जाके प्लस की, तो t की पावर -1 बचे। तो h का लिख लेते हैं इज इक्वल टू क्या आएगा, m1 l2 और t की पावर -1, ठीक है। किसका बताना है बेटा, लेंथ का। तो लेंथ का बताना है तो मास और टाइम क्या होना चाहिए, 0। तो देखो g और h का मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा मास और लेंथ क्या हो, टाइम क्या हो जाता है, मास की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। तो मीन्स ऐसा ऑप्शन में कौन सा है जिसका g और h का मल्टीप्लाई वो तो चेक करेंगे, बाकी का क्या है गलत। एच जी का मल्टीप्लाई इसको चेक करेंगे, एच जी का डिवाइड है इसको कैंसिल, एच जी का डिवाइड है तो मीन्स ये ऑप्शन भी चेक नहीं करना है। एच जी का मल्टीप्लाई है इसको भी चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, h और g का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, m की पावर हो गई 0, m+1 m की पावर -1, L3 और 2 कितने हो गए, पावर बेटा ऐड हो जाती है t की पावर 5 और ये t की पावर -3। अब देखो दोनों ऑप्शन में ये चेक करना, और ये दोनों में क्या लगा रखा है, रूट। तो हम भी क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे तो देखो पावर कितनी हो गई, L की पावर हो गई 5/2 और t की पावर हो गई -3/2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखो c है और c की पावर कितनी है 3/2 और ये c और इसकी पावर 5/2, ठीक है। मीन c की वैल्यू उसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 5/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये t की पावर 0 कैंसिल नहीं होगी, तो मीन्स ये ऑप्शन चेक करते हैं। तो बेटा c की वैल्यू रखेंगे और इसको रखेंगे, उसकी पावर कितनी कर देंगे 3/2। c की है बेटा L1 t की पावर -1 और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से तो कितना हो गया -3/2, ठीक है। t वाली टर्म्स कैंसिल, ये बचेगा अपने पास L की पावर 5/2, L की पावर 3/2 पर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी तो बचेगी L की पावर 1, मीन्स ऑप्शन सी आ गया करेक्ट। मीन्स ऐसे हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंडम और एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल। द अनप्रिडिक्टेबल एरर कब होता है, जैसे हम साउंड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बाहर से कोई नॉइस आ गई तो मीन्स अपनी रीडिंग में क्या आ जाता है, एरर आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही
कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एकदम से हवा चल गई तो रीडिंग में क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। और ऐसा एरर का कौन को बोलते हैं, रैंडम एरर। ऐसे एरर को क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम एरर। क्या बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, ए मेटल वायर हैज मास दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है और लेंथ दी हुई है। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। मैक्सिमम एरर किस में बताना है, डेंसिटी में। तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है। अब लेंथ और एरिया दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, तो वॉल्यूम को हम लिख लेंगे लेंथ इंटू में एरिया। ठीक है, वॉल्यूम को क्या लिख लेंगे, लेंथ इंटू में एरिया। और रेडियस दी हुई है तो एरिया को लिख लेंगे एल इंटू में पाई, एरिया को लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। अब निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो एरर का फॉर्मूला लिखेंगे चेंज इन डेंसिटी अपॉन में ओरिजिनल डेंसिटी इंटू में 100 है। ठीक है, परसेंटेज लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मास लिखेंगे तो चेंज इन मास अपॉन में ओरिजिनल मास इंटू में 100, प्लस में लेंथ का लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इंटू में 100, और प्लस में देखो पाई कांस्टेंट है, पावर एरर में आगे आ जाती है, चेंज इन आर अपॉन में ओरिजिनल आर इंटू में 100। ठीक है, अब देखो चेंज इन मास कितना है 0.002, ओरिजिनल मास कितना है बेटा 0.4 और इंटू में 100। ठीक है, प्लस में चेंज इन लेंथ कितनी है 0.02, ओरिजिनल लेंथ 5 इंटू में 100, प्लस रेडियस कितनी है 2 इंटू में चेंज इन लेंथ, चेंज इन रेडियस कितनी है 0.001 अपॉन में ओरिजिनल रेडियस 0.3 इंटू में 100। ठीक है, अब देखो डेसिमल हटाते हैं तो बेटा 2 और इसका डेसिमल हटाएंगे 4, तो 2 के कितने नीचे 0 लगाएंगे 3 डेसिमल हटाने के लिए, और 4 का डेसिमल हटाएंगे तो लगाएंगे 10, और साथ में मल्टीप्लाई किसकी है 100 की। नीचे भी 3 0, ऊपर भी 3 कैंसिल, प्लस में 2 का डेसिमल हटाएंगे 2/5 और डेसिमल हटाएंगे 2 का तो नीचे लिखेंगे 100 और ऊपर भी 100, प्लस और ये 100 से 100 कैंसिल। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 और ये 3 0 हटाएंगे तो नीचे लिख देंगे 1000। इसके बाद 3 और इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे 10 और इंटू में 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 0 नीचे भी 3 0। ठीक है, ये 2 का कैंसिल करेंगे 1 पर और ये हो जाएगा 2 पर, तो ये हो गया बेटा 1/2 हो गया 0.5, प्लस में 2/5। 2/5 कितना होता है 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, डेसिमल पहले लगा देंगे तो 4 पर चला जाएगा, तो ये आ गया बेटा 0.4, और 2 नीचे बस 3, 2/3 कितना होता है बेटा 0.66 के आसपास। ठीक है, या 0.6 ही कर लेते हैं। अब देखो 6 4 10 बेटा, या 6 और 5 15 कितने हो गए 1.5, क्या यार थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, या 5-6 के आसपास। 1.56 का आंसर कौन सा आएगा, देखो अप्रोक्सीमेट किसकी इक्वल है 1.6 के, तो एरर कितना आ गया 1.6%। डेंसिटी का एरर कितना आ गया 1.6%। टफ नहीं है बेटा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए जी। ठीक है, जी का बताना है, तो जी की वैल्यू कितनी दी हुई बेटा, जी इज इक्वल टू है 4π² L अपॉन में टी का स्क्वायर। परसेंटेज एरर इन जी, तो डेल जी बाई जी इंटू में 100 इज इक्वल टू 4 और π² क्या है कॉन्स्टेंट है, लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इंटू में 100, प्लस में 2 पावर आगे आ गई टाइम की, इंटू में चेंज इन टी अपॉन में ओरिजिनल टी इंटू में 100।
ठीक है। अब बेटा चेंज इन लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है, डेल जी की वैल्यू दी हुई है 0.1 अपॉन में ओरिजिनल 10, ठीक है, इनटू में 100 प्लस में 2 इंटू में चेंज इन टी की वैल्यू 1 और ओरिजिनल टी की वैल्यू 100 इंटू में 100 से 100 कैंसिल। इसके बाद ये डेसिमल हटाएंगे तो बेटा एक जीरो और ये जीरो से ये 100 कैंसिल, यहाँ से आ गया 1 प्लस में 2 तो कितना हो गया टोटल 3%, ठीक है, कितना आ गया 3%। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द इंटरवल मेजरमेंट बाई ए क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रीडिंग 1.25, 1.24 और ये सारी। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर इन द ऑब्जर्वेशन, क्या निकालना बेटा, परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालने के लिए देखो सबसे पहले किसकी वैल्यू, A1 की वैल्यू फर्स्ट रीडिंग कितनी है बेटा, A1 इज इक्वल टू 1.25, A2 की वैल्यू कितनी है और सेकंड में है सभी 1.24, नेक्स्ट A3 की वैल्यू कितनी है 1.27, A4 की वैल्यू कितनी है 1.21 सेकंड और A5 की वैल्यू कितनी है 1.28। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन, क्या निकालेंगे मीन निकालेंगे तो क्या आएगा सभी का, तो बेटा मीन निकालने का या तो सभी को पांचों को ऐड करो और उसको 5 से डिवाइड करो। क्या फॉर्मूला है, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5 और इसको डिवाइड करो 5 से। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं बेटा, देखो सभी में 1.21 सबसे छोटा नंबर क्या है 21, बीच का भी ले सकते हैं कैसे भी ले सकते हैं, मैं 1.20 तो ऐड कर रहा हूँ, मीन्स 1.20 तो सभी में आए, 1.20 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो लिख लेता हूँ। तो देखो इसमें कितने हैं, यहाँ से देखें तो इसमें है 0.5, कितना है 0.05, कितना है 0.05, इसमें कितना है 0.04 प्लस में, इसमें कितना है, इसमें 0.07 और इसमें प्लस में 0.01 और लास्ट वाली टर्म में 0.08, ठीक है। इन सभी को ऐड करके 5 से क्या कर दूं डिवाइड कर, देखो ये आ गए अपने पास 5 और 4 9, 9 और एक 10, 10 और 7 17 और 17 और 8 करेंगे तो ये आ गया अपने पास 0.25, कितना आ गया 0.25, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 5 से तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 0.05। तो यहाँ से मीन देखो ये 1.02 तो सभी में है, ऐसे कर सकते हैं, नहीं सभी का बेसिक मेथड 7 A2 A3 सभी को जोड़ लो और इसमें कितना ऐड कर दूं 0.05 ऐड कर दिया तो ये मीन आ गया, ए मीन इज इक्वल टू आ गया 1.25 सभी का, कितना आ गया मीन सभी का 1.25, ठीक है। अब एरर देखते हैं, रीडिंग में एरर कितना है ये जेड कर लेते हैं, एरर इन फर्स्ट तो A1 माइनस ए मीन ऐसे निकालेंगे, कितना आएगा बोलो, A1 की वैल्यू है 1.25, 1.25 में से मीन की वैल्यू भी 1.25 मीन्स इसमें आ गया 0। A2 में एरर कितना आएगा तो A2 माइनस ए मीन, और तो ये कितना A2 की वैल्यू बेटा A2 की वैल्यू है 1.02 तो यहाँ से आ गया 1.04 0.01
और ऐसे ही A3 में कितना एरर आएगा, A3 की है 1.27, तो कितने का 0.02 का एरर है। इसके बाद A4 में कितना 1.21 है, तो 0.4 का एरर। चेंज इन 4 में कितना है 0.04, और एरर इन 5 में कितना है 0.3 का, 0.03 का। ठीक है, अब सभी को ऐड कर देंगे। अब क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है इसका भी। मीन निकालेंगे तो क्या आएगा बोलो, मीन निकालेंगे तो देखो 0 1 प्लस में 2 3 हो गया, 3 और 4 7 और 3 10, कितना हो गया 0.10। और इसको डिवाइड करेंगे, मीन निकालेंगे तो कितनी बार है 5 से, तो कितना आ गया 0.02। यह आ गया ए मीन की वैल्यू। निकालना क्या है, निकालना है परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला है बेटा, परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो क्या आएगा ए मीन, तो या एरर इन मीन अपॉन में ए मीन इनटू में 100। ठीक है, ए मीन की वैल्यू बेटा 0.02, चेंज इन ए मीन की वैल्यू कितनी 0.02, और इसकी वैल्यू ओरिजिनल मीन की वैल्यू 125, 1.25 इंटू में 100। डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटा देंगे तो बेटा कितना आएगा देखो 2 अपॉन में 125, और इसके डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पर भी 100, और इसके डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पर भी 100, और गुणा में 100% तो है। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 25 से काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा, और ये कटेगा 4 पे। कितने पे कटेगा बेटा 4, 4 दूनी 8, 8/5, 8/5 की निकालेंगे तो कितना आएगा 8 का 5 से करेंगे 1 पर गया, कितने बचे 3, 1.6% के आसपास, कितने के आसपास आएगा 1.6%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है 1.6%, सी का ऑप्शन है। थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, फिर भी हम इजीली कर सकते हैं, वैसे टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन ए एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर occur इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ABC 1%, 2%, 3%, 4% रेस्पेक्टिवली। मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताना है, इसमें बताना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। कैसे लिखेंगे देखो, चेंज इन x अपॉन में ओरिजिनल x इंटू में 100। ठीक है, क्या करना है बेटा, पावर को आगे, a की पावर कितनी है 2, चेंज इन a अपॉन में ओरिजिनल a इंटू में 100। ठीक है, प्लस में या 100 बाद में लगा लेंगे, सीधा बार लिख लेते हैं। प्लस में, और इसको भी ठीक है, प्लस में ये कितना आएगा, ए बी की पावर कितनी 1/2, चेंज इन बी अपॉन में ओरिजिनल बी इंटू में सी की पावर कितनी है बेटा 1/3, चाहे पावर नीचे हो चाहे ऊपर हो, पावर सीधी ऐड होती है एरर में, चेंज इन सी अपॉन में ओरिजिनल, और डी की पावर 3, चेंज इन डी अपॉन में डी, और यहाँ लगा देता हूँ बार, बार बार 100 लिखने की ज़रूरत नहीं, 100, और इधर भी 100। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इनटू में 100 की वैल्यू दी हुई है बेटा। परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया हुआ है 2 इंटू में 1%, प्लस में 1/2, चेंज इन बी बाई बी इंटू में 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, प्लस में 1/3, और सी में एरर कितना दिया हुआ है 3% का, और परसेंट बाद में लगा लेंगे, और 3 इंटू में, और डी में एरर कितना दिया हुआ है 4% का। ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये टोटल हो गया 2 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 12, तो ये हो गया 14 और 2 16, तो टोटल कितना परसेंट आ गया 16%। कितना परसेंट आ गया बेटा 16%। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
ए फिजिकल क्वांटिटी पी, तो ये रिसेंटली इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है 2025 का। ए फिजिकल क्वांटिटी पी रिलेटेड फॉर ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है, परसेंटेज एरर बताना है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन पी अपॉन में ओरिजिनल पी इंटू में 100 इज इक्वल टू ए की पावर कितनी है 3, चेंज इन ए अपॉन में ए प्लस में चेंज इन बी, पावर बी की कितनी है बी 2 और चेंज इन बी अपॉन में बी प्लस में सी की पावर कितनी है बेटा 1 है, तो चेंज इन सी अपॉन में सी प्लस डी की पावर कितनी है 1, डी की ए बी सी डी, ये क्या है डी है, डी की पावर कितनी है 1/2 चेंज इन डी अपॉन में डी, ठीक है, इनटू में 100, 3 इंटू में परसेंटेज एरर इन ए में कितना दिया हुआ है 1%, प्लस में 2 इंटू में परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया हुआ है 3%, प्लस में सी का परसेंटेज एरर सी में कितना दिया हुआ है 2%, प्लस में परसेंटेज एरर इन डी कितना दिया हुआ है 4%, कितना दिया हुआ है 4%, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3 प्लस में 6 प्लस में ये हो गया 2 और प्लस में ये हो गया 2 से कैंसिल करेंगे तो 2, तो टोटल 9 और 11 और ये 13%, कितना आ गया 13%, ऑप्शन नंबर 3 रिसेंट का ही दिया हुआ है 2025 का। नेक्स्ट है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए के क्वेश्चंस करने के लिए सिग्निफिकेंट की नॉलेज ज़रूरी है, मीन्स उसे कैलकुलेशन किए बिना ही कुछ तो नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा सिग्निफिकेंट के लिए सिग्निफिकेंट फिगर की नॉलेज ज़रूरी है, इससे कुछ ऑप्शन तो सिग्निफिकेंट की नॉलेज से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बो व्हेन मेजर विद द वर्नियर कैलिबर यील्ड ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स ये रीडिंग ली गई वर्नियर कैलिबर से, ठीक है। द मीन डायमीटर निकालना है। बेटा देखो रीडिंग में ली थी तो मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना है 3 3 3 3, तो इसका मतलब आंसर हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट में देना होता है। तो सिग्निफिकेंट 3 है तो आंसर भी कितना आना चाहिए, आंसर में भी मिनिमम सिग्निफिकेंट कितने आने चाहिए 3 ही आने चाहिए। इसमें 2 है तो ये ऑप्शन कैंसिल, इसमें 4 है तो ये ऑप्शन कैंसिल, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे सिग्निफिकेंट की नॉलेज से डिलीट हो गई। क्या बात समझ आ गई, 2 ऑप्शन बचे। अब देखते हैं मीन निकालना है बेटा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5, सभी रीडिंग को ऐड करो और वो 5 से क्या कर दो डिवाइड, सभी रीडिंग को ऐड करें 3.33 3.32, नेक्स्ट है 3.34, नेक्स्ट है 3.33 और नेक्स्ट है 3.32, ऐड करते हैं 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, बेटा ये हो गया 3 6 9 12 15 और एक कैरी 16 डेसिमल, और ये भी 15 और एक कैरी 6, ठीक है। टोटल सम आ गया 16.64। इसको किससे डिवाइड करना है 5 से, 16.64 को 5 से डिवाइड करें 3 पर, तो ये हो गया 15 1 और नीचे उतारा 6, फिर डेसिमल लगाएंगे और फिर 3 पर, तो फिर वापस से 1 बचा, फिर 4 उतारा और इसके बाद 2 पर, ये हो गया 4 बचा, फिर एक 0 और ले लेते हैं और ये जाएगा 8 पर,
तो ये हो गया टोटल, लास्ट में रिमाइंडर बचा 0। तो मीन कितना आ गया बेटा 3.328 मीन आ गया। ये आंसर कितने में आया है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमें किस में देना है बेटा 3 में देना है। तो लास्ट वाली टर्म को क्या है 8, 5 से क्या है बड़ी, 5 से क्या है बड़ी, 5 से बड़ी है तो आगे वाली टर्म में क्या कर देंगे एक ऐड कर देंगे तो 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है 2 क्या हो गया 3। तो ऑप्शन कौन सा आएगा थर्ड, ऑप्शन कौन सा आएगा थर्ड। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया दिया निकालना है, लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, एंड ब्रेथ दी हुई है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो क्या बताना है एरिया। अब देखो आंसर किस में देना होता है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में। मिनिमम सिग्निफिकेंट यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो आंसर किस में आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है तो अगर ऑप्शन चेक करें तो यहाँ तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर रॉन्ग हो गया, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर रॉन्ग हो गया, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर रॉन्ग हो गए, यहाँ पर कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यही ऑप्शन होगा बिना एरिया की कैलकुलेशन किए हुए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, ऐसे भी निकाल सकते हो या सीधा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है और क्या करना 9.99 को माइनस करना है 0.0099 को। ठीक है तो यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, यहाँ पर कितने हैं 3, तो इसका मतलब आंसर कितने में आएगा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में। मिनिमम कितने हैं 3, तो मीन्स इसमें 2 आंसर ये नहीं हो सकता। इसमें कितने बेटा 3 और 2 5, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 4, ये भी नहीं हो सकता। यही ऑप्शन है। ठीक है आंसर किस में देना था मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 3, मीन्स माइनस करने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेटा अब रिसेंट में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते हैं। ए स्क्रू गेज गिवन द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा मीन स्क्रू गेज की वायर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, किससे मेजर कर रहे हैं स्क्रू गेज से। और मेन स्केल रीडिंग क्या, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है मेन स्केल रीडिंग अभी मीन्स 0 वायर डाल दिया और टाइट कर दिया स्क्रू गेज को और 0 दिखना स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है सर्कुलर स्केल रीडिंग स्मॉल एन की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा मीन्स सर्कुलर स्केल मीन्स घुमाया तो सर्कुलर स्केल कितने के सामने आ गया बेटा 52 डिवीजन कंप्लीट हो गए। मीन्स एक बार 1 मिलीमीटर कंप्लीट 1 मिलीमीटर आगे कवर करने के लिए इसके कितने डिवीजन की ज़रूरत है 100 की। कितने की ज़रूरत है 100 घुमाएंगे आगे तो 1 मिलीमीटर आगे चलेगा, तो 50 घुमाएंगे तो आधा चलेगा। मीन्स ये अप्रोक्सीमेट आधे से ज़्यादा है। ठीक है आधे मिलीमीटर से ज़्यादा है। गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल कोरस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन। ये किसके काम आता है बेटा लिस्ट काउंट निकालने के। किसके काम आता है लिस्ट काउंट निकालने के। क्या कह रहा है 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर या ऐसे कहें फॉर्मूला क्या है लिस्ट काउंट का, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन में n। लिस्ट काउंट एक मेन स्केल डिवीजन कितने का बेटा 1 मिलीमीटर का, और 1 मिलीमीटर कवर करने के लिए कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन चलते हैं घूमते हैं 100। कितने घूमते हैं 100। तो लिस्ट काउंट यहाँ से कितना आ गया 0.01 मिलीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी हम किस में कर लेंगे सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर ऐसे लिख लें। ठीक है एक डेसिमल इधर बढ़ा दिया। अब बात करते हैं क्या निकालना है रीडिंग निकालनी है। रीडिंग का क्या फॉर्मूला होता है बेटा रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल में पहले से कितनी रीडिंग है कितने डिवीजन सर्कुलर स्केल में चला स्मॉल एन इनटू में लिस्ट काउंट। तो रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल में कितना चला है बेटा 0। मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0। एन की वैल्यू कितनी है 52। लिस्ट काउंट कितना है 0.001।
तो यहाँ से आ गया अपने पास 0.052, ठीक है। और किस में बेटा, सेंटीमीटर, किस में आ गई है, सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया अपने पास, आंसर कौन सा आया, सी, आंसर कौन सा आया, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए वर्नियर कैलिबर, ये बेटा 2024 का है। n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। क्या कह रहा है, n मेन स्केल रीडिंग, n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है बेटा, 1 MSD इक्वल है 0.1 मिलीमीटर, इसके इक्वल है 0.1 मिली। वर्नियर कांस्टेंट और किस में बताना है, सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर लिख ले, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात करते हैं लिस्ट काउंट, मीन्स क्या बताना है, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकता है, या लिस्ट काउंट कितना है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है बेटा 1 MSD अपॉन में जो वर्नियर स्केल के साथ जो लगा होता है वो वैल्यू। क्या बात समझ आ गई। तो वर्नियर स्केल कितना है के साथ क्या है बेटा, n+1, क्या है, n+1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1 MSD की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर और n+1 से डिवाइड, डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ से क्या आएगा 1 सेंटीमीटर और नीचे क्या लिख दूंगा 100 और n+1। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है बेटा 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। एंड देयर आर 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल, क्या कितने डिवीजन है बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल कितने हैं, 50 डिवीजन। पिच बतानी है, क्या बतानी है बेटा, पिच। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन में n, या मेन स्केल मीन्स मेन स्केल में कितना चलता है जब n डिवीजन रोटेट करते हैं, ठीक है। तो 1 मेन स्केल, या ऐसे दूसरा फॉर्मूला पिच अपॉन में n, ऐसे भी लिख, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD अपॉन में n या पिच अपॉन में n, पिच बतानी है। तो पिच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, पिच इज इक्वल टू आ जाएगा n इंटू में लिस्ट काउंट, n की वैल्यू कितनी है 50 और लिस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। तो ये कितना आ गया 0.50 मिलीमीटर, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल, स्टूडेंट ने क्या मेजर किया, डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल, स्क्रू गेज किससे मेजर किया बेटा, स्क्रू गेज से। लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल के अंदर रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, आंसर सेंटीमीटर में है तो 0.5, अरे 0.05 सेंटीमीटर ऐसे लिख ले, ठीक है। 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन को इनसाइड विद 25 मीन स्मॉल n की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 25 डिवीजन अबाउ द रेफरेंस लेवल, अबाउ द रेफरेंस लेवल इफ द स्क्रू गेज 0 एरर, और 0 एरर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर बताना है, तो बेटा रीडिंग का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले रीडिंग देखते हैं कि स्क्रू गेज में रीडिंग कितनी आ रही है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है प्लस में n टाइम्स इनटू में लिस्ट काउंट, ये फॉर्मूला। मेन स्केल में कितनी रीडिंग है 0. अरे ये मेन स्केल में कितनी रीडिंग है बेटा, एक के बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक के बाद ही डेसिमल लगेगा, 0.0
0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.5 सेंटीमीटर प्लस में n की वैल्यू 25 और लिस्ट काउंट कितना 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ से देखेंगे तो ये आ गया 0.5 प्लस में ये आ गया 0.0, एक जीरो यहाँ और है बेटा, तो 25 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया, तो 0.525 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये तो आ गई इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग कितनी थी, स्क्रू गेज में रीडिंग कितनी, साथ में क्या है एरर हो रहा है। तो बेटा एरर है तो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू का क्या फॉर्मूला आएगा, ट्रू वैल्यू आएगी जो हमने मेजर्ड की थी उसमें से क्या माइनस कर दें, एरर माइनस कर दें। मेजर्ड वैल्यू में से 0 एरर को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू आएगी, मेजर्ड वैल्यू कितनी है बेटा 0.525 माइनस, और एरर कितना है माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस 0.004। तो यह आ गया अपने पास 0.52 और 5 और 4 है 9 और किसमें सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा आया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन डी। क्या बात समझ आ गई। तो बेटा ये सारे थे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।